नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये जीवाणु कोशिका में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और बैक्टीरियोफेज की खोज टूवार्ड्स 1915 और डी हरेली 1917 के द्वारा की गई थी। और उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस युक्त सस्पेंशन की एक बूंद को मृदा जीवाणु जिसे स्टेफाइलोकोकस एल्वस कहा जाता है उसके कल्चर में या इकोलाई के कल्चर में डाल दिया जाता है तो उस मृदा जीवाणु की कोशिका की वृद्धि या इकोलाई जीवाणु की कोशिका की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है और उसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस कोशिका व्यक्ति का लाइसिस हो जाता है, विघटन हो जाता है, कोशिका व्यक्ति विघटित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है डी हैरेली प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज नाम भी जो है डी हैरेली के द्वारा ही दिया गया था। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं और ये प्रकृति में उन सभी स्थानों पर, उन सभी आवासों में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दोस्तों, एक जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वह डीएनए का बना हुआ होता है या फिर आरएनए का बना हुआ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के रूप में प्रेजेंट होता है और उसे घेरे हुए चारों तरफ से एक प्रोटीन का खोल पाया जाता है और उस प्रोटीन के खोल को जो है कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड जो है छोटी छोटी इकाइयों से, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ होता है और उन छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को जो है कैप्सोमियर कहा जाता है। इन कैप्सोमियर्स की जो संख्या है, डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें इनकी जो संख्या है वह अलग अलग होती है। सामान्यतः जो बैक्टीरियोफेज होता है उस बैक्टीरियोफेज को फेज भी कहा जाता है और उसे कॉलीफेज भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज दोस्तों ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो प्राय सभी जीवाणुओं को सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। साइनोफेज दोस्तों ऐसे बैक्टीरियोफेज या हम कह सकते हैं कि ऐसे वायरस जो साइनोबैक्टीरिया को यानी कि नील हरित शैवाल को, ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करते हैं, इस प्रकार के वायरसों को जो है साइनोफेज कहा जाता है। दोस्तों, साइनोफेज की खोज शेफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसे LPV1 वायरस नाम भी दिया था। ठीक इसी प्रकार से ऐसे वायरस जो ईस्ट को संक्रमित करते हैं उन्हें जाइमोफेज कहा जाता है और साथ ही ऐसे वायरस जो फंजाई को संक्रमित करते हैं, उन्हें इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें माइकोफेज कहा जाता है जिनमें कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। और ऐसे वायरस जो एक्टिनोमाइसिटीज को संक्रमित करते हैं उन्हें एक्टिनोफेज कहा जाता है। तो दोस्तों, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि कोई ईस्ट को संक्रमित करता है, कोई फंजाई को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है, या कोई साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करता है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें साइनोफेज, जाइमोफेज या माइकोफेज या एक्टिनोफेज कहा जाता है। कॉलीफेज की खोज भी डी हैरेली के द्वारा ही की गई थी और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो कि या ऐसे वायरस जो कि इकोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें कॉलीफेज कहा जाता है। कॉलीफेज टी टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं और ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि T1, T2, T3, इस तरह से T17 तक जो है इस प्रकार के वायरस होते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है या जो बैक्टीरियोफेज का टाइप है ये जो है मैक्स डलबर्ग द्वारा 1938 में दिया गया था।
जिसमें उन्होंने इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक टी इवन फेज और टी ऑड फेज। टी इवन फेज के अंतर्गत T2, T4, T6 इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज को रखा गया था, और टी ऑड फेज के अंतर्गत T1, T3 या T5 इस तरह के बैक्टीरियोफेज को रखा गया था। दोस्तों एक दूसरा टाइप आता है जिसमें तीन अलग अलग कैटेगरीज में जो है इन बैक्टीरियोफेज को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ एक नया टॉपिक आता है, टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। जीवाणुभोजी सामान्यतः तीन रूपों में मिलते हैं दोस्तों। एक होता है पूंछयुक्त यानी कि टेल्ड बैक्टीरियोफेज, दूसरा है फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज और तीसरा है क्यूबोइडल बैक्टीरियोफेज। इन तीनों ही ग्रुप में, तीनों ही रूपों में जो टेल्ड यानी कि पूंछयुक्त जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनका जो समूह होता है वह सबसे बड़ा समूह होता है अन्य दो जो समूह होते हैं उनकी तुलना में। और दोस्तों ये जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं, पूंछयुक्त बैक्टीरियोफेज होते हैं, जिनका कि सबसे बड़ा समूह होता है, इन्हीं को टी बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, टी भोजी कहा जाता है। और दोस्तों विभिन्न लक्षणों के आधार पर इन्हीं को T1, T2, T3 से लेकर के T17 तक इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो T3 या T7 या जो कॉलीफेज बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। रेबीज वायरस की जो संरचना होती है वो बुलेट के समान होती है, गोली के समान होती है, और उस पर जो है अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो पॉक्स वायरस होता है उसकी संरचना ईंट के समान अंडाकार या चपटी बेलनाकार होती है। दोस्तों सम और विषम संख्या के आधार पर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उन बैक्टीरियोफेज को डल वर्ग के द्वारा 1938 में जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में, जिसमें टी इवन फेज, टी ऑड फेज। जिसमें टी इवन फेज में T2, T4, T6 इस तरह के बैक्टीरियोफेज को सम्मिलित किया गया है। टी ऑड फेज में T1, T3, T5 इस तरह के बैक्टीरियोफेज को सम्मिलित किया गया है। जीवाणुभोजियों बैक्टीरियोफेज को जीवाणु पर इसकी क्रिया के आधार पर भी जो है तीन भागों में विभक्त किया गया है। जिसमें पहला है वायरुलेंट यानी कि उग्र, जिसमें T2, T4, T6 यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो वायरुलेंट टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें टी इवन फेज को सम्मिलित किया गया है। और दूसरा होता है टेम्परेट नॉन वायरुलेंट, जिसमें कि लैम्बडा फेज को सम्मिलित किया गया है। और एक तीसरा प्रकार आता है इंटरमीडिएट, जिसमें कि F2, M2 इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों जो उग्र प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं यानी कि वायरुलेंट प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो जब किसी होस्ट सेल में, होस्ट बैक्टीरियल सेल में जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, तो उस दौरान जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका लाइसिस हो जाता है, यानी कि उसका विघटन हो जाता है। लाइटिक फेज के कारण वह नष्ट हो जाती है। और जो नॉन वायरुलेंट होते हैं यानी कि जो टेम्परेट टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वे सभी वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल कोशिका के जेनेटिक मटेरियल के साथ में इंटीग्रेटेड कर देते हैं, समाकलित करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उस कंडीशन में उस अवस्था को प्रोफेज अवस्था कहा जाता है, और गुणन करते हैं। दोस्तों यहाँ इस एक स्लाइड में जो है अलग अलग टाइप के, विभिन्न टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको दिखाया गया है, और उनके हेड और टेल किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संरचना होती है, और उनमें हेड के अंदर जो है कौन कौन से टाइप का जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड उनमें पाया जाता है, उसे एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। जिसमें पहला आता है टी इवन फेज यानी कि T2, T4, T6 इस टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका जो हेड होता है उसकी जो संरचना है वह पॉलीहेड्रल होती है, और उनकी जो टेल होती है वह संकुचनशील होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इसमें
पाई जाती हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड होता है वह डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है। दूसरा आता है T1 फेज के बाद में आता है टी ऑड फेज, जैसे कि T3 T7। दोस्तों इस प्रकार का जो बैक्टीरिया फेज होता है उसका जो हेड होता है वह हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय होता है और इनके अंदर जो पूंछ होती है वह छोटी होती है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, असंकुचनशील होती है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा टी ऑड फेज के अंतर्गत ही T1 और T5 इस टाइप के जो बैक्टीरिया फेज होते हैं उसका जो हेड होता है वह फिलामेंटस होता है, पूंछ छोटी और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल असंकुचनशील होती है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें भी पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से M13 FDM इन बैक्टीरिया फेज का जो हेड होता है वह भी षटकोणीय हेक्सागोनल होता है और इसमें जो हेड और टेल है उसका विभेदन इसमें नहीं पाया जाता है। सामान्यतः दोस्तों नॉर्मल एक जो बैक्टीरिया फेज होता है उस बैक्टीरिया फेज के हेड और टेल दो पार्ट होते हैं और दोनों के मध्य में एक योजक कड़ी के रूप में उनको जोड़ने का काम जो है कॉलर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हेड और टेल का जो विभेदन होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से 174 एक बैक्टीरिया फेज का नाम है जिसमें षटकोणीय हेक्सागोनल इसमें हेड होता है और टेल इसमें कम्प्लीटली पूर्णतः एब्सेंट होती है और यहाँ पर भी जो डीएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया फेज है उनको जो है एक टेबल के माध्यम से उनमें पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल के टाइप को जो है प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर भी जो है अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया फेज होते हैं उनमें किस प्रकार का हेड होता है, किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, किस प्रकार की टेल होती है उसको इस स्लाइड के ऊपर भी दिखाया गया है। जिसमें टी ऑड फेज जिसमें T1 T3 T5 इनमें नॉर्मली जो हेड होता है वह हेक्सागोनल हेड होता है और इसमें जो टेल फाइबर्स की जो संख्या होती है वह भी 6 होती है और डबल स्टैंड डीएनए इनमें प्रेजेंट होता है। दोस्तों लॉन्गेस्ट टेल की यदि हम बात करें तो T1 और T5 के अंदर लॉन्गेस्ट टेल पाई जाती है और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जो टेल पूंछ होती है वो T3 में प्रेजेंट होती है। ठीक इसी प्रकार से जो लैम्डा फेज होता है इसका जो हेड होता है वह हेक्सागोनल होता है, डबल स्टैंड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसकी जो टेल होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की नहीं बनी हुई थी यानी कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, लेकिन यहाँ पर टेल फाइबर जो है एक टेल फाइबर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से 174 जो बैक्टीरिया फेज होता है उसमें ओनली हेड होता है, टेल यहाँ पर एब्सेंट होती है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में होता है। एफडी बैक्टीरिया फेज की बात करें तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और टेल यहाँ पर भी एब्सेंट होती है। तो इस स्लाइड के ऊपर भी जो है नेक्स्ट स्लाइड के जैसे ही अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया फेज के हेड, टेल और जेनेटिक मटेरियल को दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैक्टीरिया फेज में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर जो है बैक्टीरिया फेज को अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहला टाइप आता है ए टाइप। दोस्तों इस ए टाइप के अंतर्गत उन सभी बैक्टीरिया फेज को सम्मिलित किया गया है जिनमें हेड और टेल पूर्णतः स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है और इस ए टाइप के अंतर्गत उन सभी बैक्टीरिया फेज को रखा गया है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। हेड इनमें हेक्सागोनल होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके अंतर्गत उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत जो है दृढ़ पूंछ उपस्थित होती है और उस पूंछ के जो है साथ में कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ भी उपस्थित होती है। टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स है वो है कॉलीफेज T2, T4 और T6 यानी कि इसमें T1 फेज को सम्मिलित किया गया है। दूसरा टाइप आता है दोस्तों बी टाइप। इसके अंतर्गत जो हेड होता है वह भी हेक्सागोनल होता है। जिस प्रकार के ए टाइप की संरचना होती है ठीक वैसी ही संरचना बी टाइप के बैक्टीरिया फेज की भी होती है।
हेक्सागोनल हेड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि सिमिलर टू ए, यानी कि ए के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है कि टेल फाइबर यहाँ पर उपस्थित हो भी सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेल फाइबर के साथ साथ यहाँ पर जो कॉन्टेक्टाइल शीथ होती है, संकुचनशील जो आवरण पाया जाता है वह यहाँ पर एब्सेंट होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि ए टाइप में संकुचनशील जो कॉन्टेक्टाइल जो शीथ होता है वह प्रेजेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल है कॉलीफेज 1 और कॉलीफेज 5। नेक्स्ट आता है दोस्तों सी टाइप। दोस्तों सी टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनका जो हेड होता है, इनका जो सिर होता है वह भी हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इनमें जो टेल होती है वो स्मॉल होती है, छोटी टेल प्रेजेंट होती है, और जो टेल फाइबर होते हैं वो दोस्तों अनुपस्थित होते हैं और या फिर उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्टेक्टाइल शीथ होता है वह एब्सेंट होता है। दीज आर सेम एज बी टाइप बट देयर टेल इज शॉर्टर देन हेड। दोस्तों यहाँ पर जो ये सी टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये बी टाइप के बैक्टीरियोफेज के समान ही होते हैं, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर इन बैक्टीरियोफेज में जो टेल पाई जाती है वह शॉर्टर होती है हेड की तुलना में। हेड की तुलना में जो पूंछ होती है वो छोटी होती है, और इसका एग्जाम्पल है कॉलीफेज T3 और T7, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप आता है डी टाइप। दोस्तों डी टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनमें जो सिर होता है वो बड़ा होता है, कैप्सोमियर युक्त होता है, इनका जो हेड होता है वो लार्ज होता है और लार्ज कैप्सोमियर का बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेल होती है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पर टेल नहीं पाई जाती है, पूंछ अनुपस्थित होती है। साथ ही दोस्तों दूसरा यहाँ पर जो डीएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों S13, S13 और 5174। ये दोस्तों 5 है, 5174, ये दो बैक्टीरियोफेज जिनको इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट टाइप आता है ई टाइप। ई टाइप दोस्तों डी टाइप के समान ही होते हैं, दीज आर सिमिलर टू डी टाइप, लेकिन यहाँ पर जो सिर होता है वह छोटा होता है, स्मॉल होता है, और सिर जो है छोटे कैप्सोमियर के द्वारा ढका हुआ होता है। दोस्तों डी टाइप के में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कैप्सोमियर लार्ज होते हैं, और ई टाइप में जो कैप्सोमियर होते हैं वो छोटे होते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पूंछ होती है वो अनुपस्थित होती है, और डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ पर भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसके एग्जाम्पल है F2 और MS2। तो ये ई टाइप के बैक्टीरियोफेज हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एफ टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज। दोस्तों एफ टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो तंतुनुमा भोजी वायरस होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज होते हैं, और डीएनए इनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल है कॉलीफेज, FD बैक्टीरियोफेज और FT बैक्टीरियोफेज। तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है जी टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। दोस्तों दीज हैव लिपिड एनवेलप। दोस्तों इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें जो आवरण होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है, और ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है MBL2, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न टाइप के जो बैक्टीरियोफेज है उनको उनकी संरचना के आधार पर जो है 7 श्रेणी में, अलग अलग 7 टाइप की श्रेणियों में विभक्त किया गया है, उनका अध्ययन किया। थैंक यू दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। थैंक यू।